भारत में सदियों से गुरु को सर्वोच्च पद प्रदान करने की परंपरा रही है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति को असंभव बताया गया है। गुरु के महत्व को स्थापित करने के लिए सदियों से लोग गुरु पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं। आधुनिक भारत में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। गुरु और शिष्य की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। संस्कृत में वेद का अर्थ होता है ज्ञान और गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। भारतीय संस्कृति में गुरु का पद सबसे ऊंचा और सम्मानित होता है। गुरु ही हमें सही और गलत की पहचान की दृष्टि देता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। गुरु को कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहीं गोविंद कहा गया है। हम यहाँ आपको गुरु पर कुछ अनमोल वचन दे रहे हैं जो विश्व के प्रसिद्ध लोगों द्वारा दिए गए हैं, जो आपको गुरु के सम्मान के लिए प्रेरित करेंगे ताकि आप एक नए जीवन की ओर अपनी प्रेरणा को उस दिशा में ले जाएं। आधुनिक युग के क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्हें सद्गुरु कहा जा सकता है, आचार्य रजनीश के अनुसार गुरु का एक ही अर्थ है, वह जो तुम्हारी नींद को तोड़ देगा, जो तुम्हें जगा देगा, तुम्हारे सपने बिखर जाएं, तुम्हें होश में ला देगा, वह गुरु है। आदिकाल के महान गुरु आचार्य चाणक्य के अनुसार एक आदर्श शिष्य के गुण इस प्रकार होने चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी के अंदर यह 5 गुण अवश्य ही होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा करने वाला, बगुले की तरह ध्यान देने वाला, कुत्ते की तरह जिसकी नींद हो, अल्पाहारी आवश्यकता अनुसार खाने वाला तथा गृह का त्याग करना अर्थात अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने वाला, यही एक विद्यार्थी होता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के अनुसार अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और खूबसूरत दिलों वाले लोगों का देश बनाना है तो मुझे दृढ़ता से यकीन है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य जो एक बड़ा अंतर ला सकते हैं वो हैं माता, पिता और गुरु। स्वामी विवेकानंद के अनुसार गुरु की कृपा से शिष्य बिना ग्रंथ पढ़े ही पंडित हो जाता है। आचार्य रजनीश अर्थात ओशो के ही अनुसार वे कहते हैं तुम हिंदू हो, गुरु के पास जाते ही तुम हिंदू न रह जाओगे, और अगर तुम हिंदू रह गए तो समझना गुरु झूठा है। तुम मुसलमान हो, गुरु के पास जाते ही तुम मुसलमान न रह जाओगे, अगर फिर तुम्हें मुसलमानियत प्यारी रही तो समझना तुम गलत जगह पहुंच गए हो। तुम जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, गुरु तुमसे कहेगा सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात सब धर्म छोड़कर तू मेरे पास आ जा। धर्म तो अंधे की लकड़ी है, उससे वह टटोलता है। शास्त्र तो ना समझ के शब्द हैं, जो नहीं जानता वह सिद्धांतों से तृप्त होता है। गुरु के पास पहुंचकर तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी मस्जिद, मंदिर, तुम खुद, तुम्हारा सब छिन जाएगा। इसलिए गुरु के पास जाना बड़े से बड़ा साहस है। संत कबीर के अनुसार यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऋग्वेद, हमारा वेदों में से एक ऋग्वेद कहता है मार्ग को न जानने वाला अवश्य ही मार्ग को जानने वाले से पूछता है। गुरु के अनुशासन का यही कल्याणदायक फल है कि वह अनुशासित अज्ञानी पुरुष को भी ज्ञान से प्रकाशित करने वाला वाणियों को प्राप्त करता है। कबीरदास जी के ही अनुसार गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन गुरु होए न ज्ञान। वेद व्यास कहते हैं जो शिष्य होकर भी शिष्यचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। वहीं रैदास जी कहते हैं हरीसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाहेंगे सत भाषय रैदास। भागवत के अनुसार अपना गुरु स्वयं प्राणी ही होता है।
विशेषकर पुरुष के लिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रेय को जान लेता है। गुरु गीता सिखाती है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है तेज, अज्ञान का नाश करने वाला। तेज रूप ब्रह्मा गुरु ही है, इसमें संशय नहीं है। स्कंद पुराण कहता है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही परम ब्रह्म है, उस गुरु के लिए नमस्कार है। भास जी कहते हैं, बंधुओं तथा मित्रों पर नहीं, शिष्य का दोष केवल उसके गुरु पर आ पड़ता है। माता पिता का अपराध भी नहीं माना जाता, क्योंकि वे तो बाल्यावस्था में ही अपने बच्चों को गुरु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। महाकवि कालिदास जी कहते हैं, यदि गुरु अयोग्य शिष्य चुन ले तो उससे गुरु की बुद्धिहीनता ही प्रकट होती है। वहीं वाण भट्ट जी कहते हैं, गुरु का उपदेश निर्मल होने पर भी असाध्य पुरुष के कान में जाने पर उसी प्रकार दर्द उत्पन्न करता है जैसे जल। गोरखनाथ जी कहते हैं, जो केवल कहता फिरता है वह शिष्य है, जो वेद का पाठ मात्र करता है वह नाती है, जो आचरण करता है वह हमारा गुरु है और हम उसी के साथी हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, बादल चल रहे हैं, आंधी चल रही है, बाढ़ के कारण लाखों लहरें उठ रही हैं। ऐसी अवस्था में सद्गुरु का पुकारा, फिर तुम्हें डूबने का भय नहीं रहेगा। महात्मा गांधी कहते हैं, गुरु में हम पूर्णता की कल्पना करते हैं, अपूर्ण मनुष्यों को गुरु बनाकर हम अनेक भूलों के शिकार बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है, कोई तुमको न सिखा सकता है न आध्यात्मिक बना सकता है, तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। विवेकानंद जी फिर कहते हैं, जो समाज गुरु द्वारा प्रेरित रहता है वह अधिक वेग से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जो समाज गुरु विहीन है उसमें भी समय की गति के साथ गुरु का उदय तथा ज्ञान का विकास होना उतना ही निश्चित है। इतने महान व्यक्तियों के महान वचनों को सुनकर आप समझ तो गए ही होंगे कि गुरु का क्या महत्व है। अब जरूरत है एक सच्चा शिष्य बनने की, एक सच्चा समर्पण अपने गुरु के प्रति देने की, और यही समर्पण आपके जीवन के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने में जादुई रूप से आपकी मदद करेगा। इस शिक्षक दिवस प्रण लें कि एक सच्चा शिष्य बनकर आप अपने गुरु के सिद्धांतों, उनके मार्ग पर चलकर एक उत्तम गुरु दक्षिणा देंगे। एक सद्गुरु को और कुछ नहीं चाहिए, वह बस आपके जीवन में उन्नति चाहता है, आपके जीवन में प्रसन्नता चाहता है, आपके जीवन में खुशी चाहता है, और वह वही बताना चाहता है, वह आपको उसी मार्ग पर चलाना चाहता है जिससे आपको सुख मिले, जिससे आपको उन्नति मिले। भले उसके दिए हुए कार्य, उसके दिए हुए दंड आपको दुखी कर सकते हैं, लेकिन अगर समर्पण सच्चा होता है तो वह दंड भी आपको उपहार स्वरूप लग सकता है। तो उसके दंड को, उसके सिद्धांतों को, उसके सभी मार्गों पर चलकर ही आप उसे सच्ची गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। यह नहीं कि आप गुरु की तारीफ करें, उनके बताए मार्ग को सही कहें, लेकिन अपने जीवन में गलत सलत चीज़ों को करते रहें, यह सच्ची गुरु दक्षिणा नहीं होगी। सच्ची गुरु दक्षिणा वही है जब आप गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उन्हें प्रफुल्लित करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तभी उनकी कृपा आपको मिल सकती है।